हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जिज्ञान एस एस जी टी एग्ज़ाम 2024 27 फरवरी के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं चार शिफ्टों के जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देख लेते हैं आज की चारों शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जेके एंड जेएस के। सबसे पहले अपन फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट और फिर शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हरियाणा का है, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इनमें से छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे मतलब अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब इसे अनुच्छेद 300 कब में रख दिया गया है, अब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, तो ये इसको हटा दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 126 में क्या आता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट है उनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद है, यानी सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दे रखा है, तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी 2-3 दिनों से। तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट वाले जो पोर्शन है या इनके जितने संबंधित अनुच्छेद है 124 से लेके आगे जितने भी आते हैं, मतलब 10-20 अनुच्छेद, उन सभी को याद कर लेना। इनके आसपास के अनुच्छेदों से क्वेश्चन बन रहे, तो आपको इनको अच्छे से याद करके चला जाना कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित है, कौन से में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख दे रखा है, किस में मतलब न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। इस प्रकार से जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को देख के चले जाना, ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक क्वेश्चन तो अच्छे से अटेम्प्ट हो सके। तो ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख दे रखा है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। और हाई कोर्ट का पूछ ले आपको तो 1214 यानी 200 अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख दे रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है, तो याद पूछा गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? ये स्क्वैश से संबंधित है, स्क्वैश इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से बजाते हैं, तबला इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में कौन सा फूलों का त्यौहार मनाया जाता है? तो फुलाई उत्सव मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सितंबर के महीने मनाया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारत में होता, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो भारत में 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था, वो कौन कौन से हैं? तो पहला था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर का, जो ओडिशा में स्थित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव गोवा का में, और थर्ड की बात करें तो ये थर्ड जो नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और महाराष्ट्र ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेजबान की थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और फाइनल कहाँ पे खेला गया था? फाइनल भी नवी मुंबई में खेला गया था। और इसका ये कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था, और इसका विजेता स्पेन रहा था, विजेता कोलंबिया रहा था, तो ये सब इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की कमी, अपर्याप्त नौकरी के अवसर, धीमी आर्थिक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश शामिल है, तो बेरोजगारी का मुख्य कारण। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में है वो आप राइट आंसर लगा के आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लिटन के समय 1878 से 1880 के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये ऑप्शन दे रखे थे, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो ये आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तापमान की एसआई इकाई क्या है? यहाँ पे एसआई इकाई है, एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन होती है, केल्विन इसका राइट आंसर हो जाए। केल्विन प्रणाली, केल्विन एसआई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तापमान की मूल इकाई है। केल्विन इकाई का संक्षिप्त नाम के होता है, और कोई डिग्री या डिग्री चिन्ह नहीं होता है यहाँ पे, मतलब क्या होता है केल्विन का मान, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में त्रिपुरा के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया था? तो टोटल 6 व्यक्तियों को किया गया था, 109 व्यक्तियों को ऐसे कुछ किया गया था। तो इनमें से श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को मरणोपरांत लोक मामले के लिए त्रिपुरा के व्यक्ति थे, तो इनको सम्मानित किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और व्यक्ति थे, श्री विक्रम बहादुर जमातिया, सामाजिक कार्य के लिए इनको भी मतलब पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया जा चुका है, तो त्रिपुरा से ये संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में कुश्ती के लिए न्यूनतम
उम्र कितनी होती है, तो वैसे कोई फिक्स उम्र नहीं दे रखी है, लेकिन ऑप्शन में 17, 21, 23 और 25 दे रखा था, तो इसमें बात करें तो 17 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय साक्षरता दर क्या है, तो ये भी इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल इसका मतलब 15 वर्ष से में पिछले 15 वर्षों में भारतीय साक्षरता दर कितनी, इस प्रकार कोई क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें कितनी थी 74.04% है पिछले 15 वर्षों की साक्षरता दर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है और देश में साक्षरता यानी 74.04% है, पुरुषों के लिए 82.14 है और महिलाओं के लिए 65.46% है, ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भरतनाट्यम नृत्य की जननी किसे कहा जाता है, तो रुक्मणी देवी डोल को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें तो मणि माधव चाक्यार, और ये भी मतलब भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, और अम्मा नूर माधव चाक्यार जो 1980 के दशक में इस कला को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने पेश करने वाले पहले कुडियाट्टम कलाकारों में से एक बने थे। और मुज्जी कलकुलम कोचुकुट्टन चक्यार जो 1981 में केरल के पारंपरिक कला रूपों को बढ़ावा देने वाली संस्था मार्गी के पहले आवासीय गुरु बने थे, वह अम्मानूर माधव चक्यार के चचेरे भाई थे। और मणि दामोदरा चक्यार जो मणि माधव चक्यार के शिष्य और भतीजे पारंपरिक भक्ति कुडियाल के कलाकार भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो ये प्राकृत में लिखे गए थे, प्राकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम प्राकृत में थे, लेकिन कुछ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए थे, तो ये मतलब प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि ये इन दोनों में लिखा गया था इनको, तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड कोई क्वेश्चन आया था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है ये, तो नाबार्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संदर्भित करता है। और इसकी बात करें तो श्री वी शिवरानी का 30 मार्च 1969 को गठित समिति सिफारिश में नाबार्ड का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कृषि संबंधित बैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से शहरी का मतलब पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो नहीं सॉरी शहरी का विलोम शब्द पूछा गया था। शहरी का विलोम शब्द क्या होता है, तो शहरी का ग्रामीण हो जाएगा। खिड़की का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो खिड़की के होते हैं बारह, दरीचा, गवास, रोशनदार, झरोखा या बारी वगैरह होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो आप राइट आंसर लगा के आ जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाजिरी का विलोम शब्द क्या होता है, तो गैरहाजिरी होता है, गैरहाजिरी इसका राइट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था रात में घूमने वाले के लिए वाक्यांश का एक शब्द है, तो निशाचर उसे कहा जाता है, निशाचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बदमाश का विलोम शब्द पूछा गया था, बदमाश का शरीफ होता है। कछुआ का तत्सम शब्द क्या होगा, यह पूछा गया था, तो कच्छप होता है। आरती का तत्सम शब्द की बात करें तो अरात्रि का होता है। और बदमाश का पर्याय शब्द कौन सा नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, तो बदमाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो मुझे ऑप्शन नहीं मिला है, ऑप्शन में आपको क्या देगा तो इसके अनुसार कर सकते थे। बाकी 3 शब्द इनमें से दे रखे होंगे आपको, बदमाश, गुंडा, लुच्चा, लफंगा, आवारा, उपद्रवकारी, सौदा, आताई, कलहकारी, अत्याचारी, आतंकी, उद्दंड और दुष्ट, इनमें से इन 3 तो इनमें से दे रखे थे, एक इनके अलावा दे रखा था, वहीं इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अशुद्ध शब्द को शुद्धिकरण लिखिए, मतलब अशुद्ध ये शुद्धिकरण दे रखा था, मतलब ये शुद्धिकरण नहीं होता है, ये शुद्धिकरण होता है, तो इस प्रकार इसको लिख देना था, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपना घर समझना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें मतलब क्या होता है इसका अर्थ, तो संकोच न करना है, दूसरे घर को भी अपना ही मान लेना, इसका यह अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अपमानजनक बातें कहना, ये इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 2011 के अनुसार बिहार की पूर्व साक्षरता दर कितनी है, तो 71.20% है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम जनसंख्या जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और यह 61.80% थी। जो पुरुष साक्षरता दर की बात करें एवरेज कितनी है, तो 61.80% जो पुरुषों की साक्षरता दर है 71.20%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है 51.50%। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1983 विश्व कप के समय भारत के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे, कपिल देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव 25 जून 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने थे। साल 1983 में कपिल देव कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेबल टेनिस एक किताब में
एकल किताब में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टेबल टेनिस में एक समय में दो, यानी एकल में दो खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक किताब में मतलब दो खिलाड़ी होते हैं, तो ये इसका एकल किताब में दो खिलाड़ी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चार यानी युगल में, तो डबल में चार होते हैं, यानी दो युगल होते हैं, खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है, तो इसका एकल का पूछा था, तो एकल का दो खिलाड़ी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रत्येक खिलाड़ी एक बल्ला यानी बैट लेता है तथा एक गेंद आवश्यक होती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डांडिया रास किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो गुजरात का लोक नृत्य है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। डांडिया रास गुजरात का लोक नृत्य है, ये गुजरात का सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। इसका नवरात्रि महोत्सव में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शन किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोलट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोलट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसे फरवरी 1919 में पारित किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जसप्रीत सिंह बुमराह एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जो खेल के सभी प्रारूपों में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट की टीम के लिए खेलती है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक माना जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में श्रम पोर्टल पर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? तो 80 लाख हो चुका है, 80 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में श्रम कार्ड पंजीयन के मामले में छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है। प्रदेश में करीब 80 लाख ई श्रम कार्ड पंजीकृत हो चुके हैं, और सरकार ने 2020 में श्रमिकों के लिए ई श्रम योजना शुरू की थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी को कैसे मापा जाता है? तो गरीबी को मापने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पहले तरीके में संकेतकों और प्रवृत्तियों को देखा जाता है, जबकि दूसरे तरीके में खपत को देखा जाता है। तो ये इसका इनमें से जो भी ऑप्शन आए वो आप राइट आंसर लगा सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही वर्ष में किस भारतीय ने 2 बार ऑस्कर जीता है? तो ए.आर. रहमान ने जीता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2009 में भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्नेपजो नोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जोईता गुप्ता को किया गया है, जोईता गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गाने मोहे रंग दो लाल को किसने नृत्य यानी कोरियोग्राफ किया है? तो बिरजू महाराज ने किया, बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी रिपीट होने वाला क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना, आपको आगे भी रिपीट हो सकता है। बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को बिरजू महाराज ने नेतृत्व यानी कोरियोग्राफ किया है। बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण के प्रदर्शन पर उनके काम के लिए 2016 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य यानी कोरियोग्राफी के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिनका 2023 में 98 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेटर है, क्रिकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1983 को राजस्थान के जोधपुर में होता है। वह 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है, और वह 6 विश्व कप में भाग लेने वाली भी पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा पाषाण काल कितने साल पुराना है? तो ये 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से, यानी 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक पुराना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का पहला चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में होता है, ये इसका राइट आंसर। संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन ने देश के लिए एक संविधान सभा बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की थी। 1940 में भारत का पहला संविधान सभा चुनाव हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल की शपथ
यानी नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 159 में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल का मतलब उल्लेख की बात, राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन सा है, अनुच्छेद 153 में है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के पद की बात करें तो अनुच्छेद मतलब 52 में है, और उपराष्ट्रपति की बात करें अनुच्छेद 63 में, प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका अनुच्छेद 74 में है, और आपका राज्यपाल का बताई दिया मैंने 153 में। और यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री 164 में उल्लेख दे रखा है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट आता है अपने पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गले से बोलने वाली वाक ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, तो उसे कंठ ग्रंथि कहा जाता है, कंठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ एक कार्टिलोजिनस बॉक्स है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है, और इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, तो कंठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो घमंडी बनकर बात करना या अकड़ कर बात करना इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अजातशत्रु होता है, अजातशत्रु इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसने अपना फैसला उसके पक्ष में लिया, तो पक्ष का विलोम शब्द क्या है, तो विपक्ष होता है, विपक्ष इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या है, तो रहस्य की बात डर से जान लेना, ये इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम का अर्थ क्या है, तो ये प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा, तो ये इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो औपचारिक होगा, औपचारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसने भारत का लिखा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था, और इसका राष्ट्रीय गान कौन सा है बांग्लादेश का, तो अमर सोनार बांग्ला है। जैसे भारत का जनगण मन अधिकार नायक है, उसी प्रकार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया 1905 में। इस गीत को के बोल बंगाली बहुक रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, जबकि इसके श्लोक अम्मी कोटे पाबा तारे भजन से लिए गए हैं। इसे दादरा ताल में बोल गायक गगन हरकारा द्वारा डाला गया है। और टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। और यह पुरस्कार उनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको मिला था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1878 में पारित किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह अंग्रेजी और भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था, इसलिए इसको गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है। और इसकी बात करें तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मकसद ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषाओं यानी गैर अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाओं की स्वतंत्रता को सीमित करना था। और लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी 2022 था, इसका फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था, तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन में बंगाल को 9 विकेट से हराकर अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी 2022-23 खिताब जीता था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन में अपना दूसरा रणजी की ट्रॉफी यानी खिताब जीता है। और सौराष्ट्र ने 2019-20 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो कलाई मामणि पुरस्कार है, कलाई मामणि पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाए। कलैमा मणि पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तमिलनाडु राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार तमिलनाडु ईसाई नाटक मद्रम साहित्य संगीत और रंगमंच कला और संस्कृति निदेशालय तमिलनाडु सरकार की एक इकाई द्वारा राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई है, हरित क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विशेषकर पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ गई है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। और प्रमुख विकास गेहूं की उपज देने वाली किस्में और गेहूं के तने का ऋतु प्रतिरोधी वाली फसलें हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, तो हरित क्रांति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है, तो पोंगल से, पोंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू सामान्यतः भारतीय राज्य तमिलनाडु में मठ पोंगल के दिन पोंगल के दिन को पोंगल कहते हैं, समारोह के एक भाग के रूप में प्रचलित है। यानी
पोंगल के दिन पोंगल समारोह के रूप में एक भाग के रूप में प्रचलित है। यह जनवरी में प्रतिवर्ष आयोजित होता है और यह एक पारंपरिक घटना है जिसमें एक बेल यानी बोस इंडिकस, जिसका साइंटिफिक नेम रहता है बेल का, जैसे कि पुली कुलम या कंगाम्य नस्ल को लोगों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है और कई मानव प्रतिभागी दोनों हाथों से बेल की पीठ पर बड़े कुबड़े को पकड़ने का प्रयास करते हैं और उससे पर लटक जाते हैं, जबकि बेल भागने का प्रयास करता है। इस प्रकार से खेल का आयोजन किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहा जाता है। कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल कोर्ट एक आयताकार सतह होती है जिसके प्रत्येक सिरे पर एक टोकरी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बास्केटबॉल खेल का मैदान है और कोर्ट को मिड कोर्ट लाइन द्वारा दो हिस्सों में बांटा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। प्रत्येक आदेश को आगे दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, फ्रंट कोर्ट और बैक कोर्ट में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, तो कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्रमिकों के कल्याण के लिए लागू करने की घोषणा की है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो एयर मार्शल साधना एस नायर बन गई है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। एयर मार्शल साधना एस नायर भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी बन गई है। एयर मार्शल नायर को उच्च पद पर प्रोन्नत किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती है? तो कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग के द्वितीय प्रसंस्करण शामिल है। विनिर्माण और निर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति, ये सभी मतलब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। द्वितीय क्षेत्र गतिविधियों में प्राथमिक क्षेत्र से निकाल के कच्चे माल का तैयार माल में प्रसंस्करण किया जाता है, यानी उसे बदला जाता है। और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण, जैसे खनन, उत्खनन और वानिकी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं जिसमें पृथ्वी से सीधे प्राकृतिक संसाधनों का निष्कासन किया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चार्ल्स के नियम पर आधारित कथनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कथन के अनुसार आपको इसका राइट आंसर लगाने था। मैं आपको बता देता हूँ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैक्स कार्लसन द्वारा दिया गया चार्ल्स का नियम एक गैसीय नियम है जो बताता है कि गर्म होने पर गैसों का विस्तार क्यों होता है। यह नियम कहता है कि स्थिर दबाव में गैस का आयतन सीधे गैस के पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। यही कारण है कि तापमान में वृद्धि के साथ गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व के आसपास गठित पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था और 185 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। यह मध्य और उत्तरी भारत के साथ साथ आधुनिक ईरान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। मौर्य साम्राज्य के शासकों का कालक्रम है सॉरी गाइज, हाँ तो यहाँ तक था ये, सॉरी गाइज जी क्या हाँ ये इसकी बात करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, सरकार साम्राज्य स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी और दूसरा शासक इसका बिंदुसार था जिसने 297 ईसा पूर्व में 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपना, सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित कौन करता है? तो खुला बाजार परिचालन करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। खुला बाजार परिचालन बैंकिंग प्रणाली में धन की मात्रा का विस्तार का अनुबंधन करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। तो खुला बाजार परिचालन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो भारत संविधान का भाग 20 में किया गया है। भाग 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 368 है जो संविधान के संशोधन से संबंधित है और यह प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई? भारतीय संविधान में नहीं थी, मतलब भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत के संविधान के में संशोधन के देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून संशोधन करने की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया भारत संविधान भाग 20 अनुच्छेद 368 में निर्धारित की गई है। ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन में शॉट के कौन से प्रकार होते हैं? तो इसमें स्मैश, क्लियर, ड्रॉप और ड्राइव ये सभी होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। और बैडमिंटन में विभिन्न प्रकार शॉट्स होते हैं जैसे स्मैश, क्लियर, ड्रॉप और ड्राइव। और
स्ट्रेट, इसमें से स्ट्रेट के लिए एक प्रकार का शॉट है जहाँ खिलाड़ी बिना किसी कोने विचलन के शटल कॉक को सीधे कोर्ट के पार मारता है। तो इस प्रकार के मतलब शॉट होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दशकीय जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो गृह मंत्रालय कर रहा है, गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशकीय जनगणना का संचालन का उत्तरदायित्व भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय की है। 1951 के बाद की सभी जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत गढ़ी है और पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और अगली जनगणना 2021 में की जानी थी, लेकिन ये अभी नहीं हो पाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये ऑनलाइन यानी डिजिटल रूप से होने वाली पहली जनगणना होगी 2021 वाली। ये इस प्रकार की जानकारी निकल गई अभी वर्तमान में है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक बात करें यूटी और स्टेट्स के अंतर्गत, वो किसका है? केरल का। कितना है? 1084 है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर, ये भारत का मतलब लिंगानुपात है 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुदुचेरी में बात करें 1974 भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक बस्ती थी जो अब दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु राज्य से घिरा एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली है, कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है। इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के दौरान केरल में हुई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कथकली की बात करें तो कथकली मलयालम शब्द कथा या अर्थ कहानी और कली अर्थ नाटक से लिया गया है। कथकली के प्रयुक्त गीतों की भाषा मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होते हैं, जिसे मणिपरवलम कहा जाता है, तो इस फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से खेल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कूद, क्रीड़ा, प्रतियोगिता, तमाशा, करतब, जुआ, बदलाव, बहलाव और विनोद, ये सभी खेल के पर्यायवाची होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गहरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो गहरा का छिछला, उथला या सतही होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खुजली का तत्व शब्द क्या होगा? तो खरजू होगा, खरजू इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो किरण के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो मयूख, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा, गो, अर्ची, कर, ज्योति, दीप्ति आदि, ये सभी किरण के पर्यायवाची होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत का समानार्थी क्या है? तो खेत के समानार्थी क्या होते हैं? कर्ष होता है, क्षेत्र होता है, वर्षारण होता है, खेत होता है और खेती होता है आदि होते हैं, ये सभी खेत के समानार्थी होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आए वो इसका राइट आंसर हो जाता है। और एक प्रेमचंद से संबंधित एक गद्यांश पूछा गया था 5 नंबर का। 4th शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन में किसका उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर एक उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को इंगित करता है, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटर वाहन या ऑटोमोबाइल का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपकरण की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक दोनों का संयोजन हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि वाहन की स्पीड की बात करें तो स्पीड कौन सा यंत्र बताता है? तो ये स्पीडोमीटर बताता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, आगरा घराने के संस्थापक कौन है? तो हाजी सुजान साहब है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगरा घराने में जिन्होंने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की उनका नाम उस्ताद फैयाज खां है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और संगीत के आगरा घराने की स्थापना हाजी सुजान सिंह ने की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? तो 96.63 करोड़ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें से 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम। और भारत की कुल आबादी कितनी है? भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी, 1950 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। केसी न्यू की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय और भवन नई दिल्ली में है, तो यह पे आपको ध्यान रखना। योजना भवन और मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो यह पे आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश संबंधित है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से जाना जाता है। और ज्वारा नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो किसी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके तहत वह किसी
तरह के विचार और सूचना आदान प्रदान को स्वतंत्रता होगा, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, पेंटिंग, ड्राइंग या किसी अन्य तरीके की स्वतंत्रता है, किसी के विचारों और विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की मुद्रा रुपया है तो अमेरिकी मुद्रा का नाम बताइए, तो अमेरिकी डॉलर है वहाँ की मुद्रा, तो डॉलर इसका राइट आंसर। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद कितने साल का योजना अवकाश था, तो 3 साल का था, 3 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना अवकाश की बात करें, योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी, और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सपना रंगास्वामी किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम संबंधित है, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाए। सपना रंगास्वामी बड़ौदा स्थित भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगार दर कितने से घटकर कम हो गई है, तो ये 8.2% से घटकर 6.8% हो गई है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO के अनुसार जनवरी-मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगार दर 1 साल पहले 8.2% से घटकर 6.8% हो गई है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगार दर जनवरी में 6.8% थी, जबकि पिछले साल दिसंबर में यह 8.7% थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द फिलोसॉफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखी है, तो भगवती चरण वोहरा ने लिखी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोहरा की मृत्यु 28 मई 1930 को हुई थी, इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और ये एक बम का परीक्षण करते समय विस्फोट के परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हुई थी। वोहरा द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख के लेखक हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने। से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बथुकम्बा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो तेलंगाना का, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बथुकम्बा उत्सव महिलाएं पारंपरिक पट्ट साड़ी पहनकर एक समूह में महाबथुकम्बा नृत्य करती है। बथुकम्बा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है। बथुकम्बा मूल रूप से शहर के गली के कोनों और मंदिरों में शंख के आकार के फूलों का ढेर है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के नागौर जिले में किसकी मूर्ति का अनावरण किया है, तो स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने 14 मई 2023 को राजस्थान के नागौर में मारवाड़ के गांधी के नाम से विख्यात किसानों के मसीहा बाबा श्रीनाथ जी मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब किसी गेंद के ओवर में कोई रन नहीं बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मेडन ओवर कहा जाता है, मेडन ओवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेडन, जब किसी गेंद के बाज के ओवर में कोई रन नहीं बनता तो उसे मेडन ओवर कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डक की बात करें, जब कोई बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट हो जाता तो उसे डक कहा जाता है, तो डक भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CRR का पूर्ण रूप क्या है, तो कैश रिजर्व रेशो इसकी फुल फॉर्म होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशो वह राशि जो बैंकों को RBI के साथ मौजूदा राशि बनाए रखनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन जमा का उपयोग उदार उद्देश्य या किसी भी वित्तीय गतिविधियों के लिए बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, तो शीतल महाजन बनी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश की मशहूर स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर इतिहास रच डाला है। इसके साथ ही ऐसा करने वाले में दुनिया की पहली महिला बन गई है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है, तो 96.63 करोड़ है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई थी, तो ये जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट इसकी बात करें तो इस पंचवर्षीय योजना थे जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारीलाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देवता का परिवारवाची शब्द क्या होता है, तो देवी, देव, देवालय, देवतावादी, देवपुत्र या देवी या देवतागण ये होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आए वो आप राइट आंसर लगा सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, फूल का तत्सम शब्द है, तो ये पुष्प होता है, पुष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज के 4 शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जैसे ही आपका कल एग्ज़ाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपने पिछले शिफ्टों का एनालिसिस नहीं देखा है तो मैंने सब शिफ्टों की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने शिफ्टों का एनालिसिस करवाया है या जितने शिफ्टों का अभी तक एग्जाम हुआ 20 फरवरी से लेके आज 28 फरवरी तक, उन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये यहाँ पर आपको शो हो रही होगी स्क्रीन में, यानी आई बटन पे स्क्रीन पे शो हो रही होगी इसी टाइम। आप उसको उस पर क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हो और अपने जितने भी शिफ्टों का मैंने एनालिसिस कराया उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस देख लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मतलब 8 से 10% जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हीं से देखने को मिल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आपको इसका PDF पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। PDF मतलब टेलीग्राम चैनल भी हमारा इसी नाम से है, साइंस GK एंड GS के नाम से। तो आप चैनल से यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम चैनल को दोनों को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो मतलब आप उसका अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।